मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। जो भी मनुष्य मुक्त अवस्था में जीवन जीना सीख जाता है, वो कहीं भी भीड़ में भागता नहीं है। उसकी अवस्था बिल्कुल न्यारी और प्यारी हो जाती है। वास्तव में मुक्त अवस्था में जीवन जीना ही मोक्ष है। लोग कहते हैं मुझे मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष जब मिलेगा जब मोह का क्षय होगा। जितने भी विकार हैं वो सब मोह विकार से बंधे हुए हैं। चाहे वो काम विकार हो, चाहे क्रोध विकार हो, चाहे लोभ हो, चाहे अभिमान हो, चाहे ईर्ष्या हो, द्वेष हो, निंदा हो, ग्लानि हो। आप सूक्ष्म बात समझना, ये सब विकार मोह से बंधे हुए हैं। इसलिए मोक्ष के अर्थ को बहुत अच्छी रीति समझना है। मोक्ष अर्थात मुक्ति। हाँ, लोग मोक्ष की कामना से तीर्थ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। वास्तव में प्यारे बाबा ने दुख का जो कारण बताया, अशांति का जो कारण बताया, परेशानियों का जो कारण बताया, वो सिर्फ और सिर्फ मोह है। यदि आप मोह से विरक्त हो गए, आपके अंदर मोह नहीं है, तो आप सब विकारों से मुक्त हो जाते हैं, सब दुखों से, सब परेशानियों से। है ना भाई? सारी दुख परेशानियां सब कहां से उत्पन्न हो रही हैं? मोह से उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। माया माने मोह। कहते हैं ना, मोह माया। दुनिया में मोह माया शब्द ही कहते हैं। मतलब माया कौन सी है मुख्य? वो है मोह। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो यहां के जीवन मुक्ति ही वहां जीवन मुक्ति पद पाते हैं। सर्वोच्च अवस्था होती है। वहां भी नहीं बंधते कहीं भी, एकदम खुशियों से भरा हुआ जीवन होता है ना भाई? तो बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है। कैसे? क्योंकि बाबा के इस ज्ञान से ही
सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है ना भाई। अब सूर्यवंशी का अर्थ, चंद्रवंशी का अर्थ, राजधानी का अर्थ पिछली मुरलियों में बताया है। जो बाबा हमें गहरे राज जीवन जीने के समझाते हैं, उनको धारण करना और कभी नीचे ना उतरना, है ना भाई, उसको ही कहेंगे राजधानी की स्थापना होना। बाबा कह रहे देखो, वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो भी आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, भल बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर वह अंत में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। आज नहीं तो कल जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो मोह से विरक्त होकर और जीने के राज को समझेंगी ही और धारण करेंगी ही, तब तो परम धाम जाएंगी भाई। परम धाम मतलब परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ शक्तियों को धारण करना ही परम धाम में जाना और रहना कहलाएगा। तो जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है, वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। और ऐसे निराले ज्ञान को सुनाने वाले कौन? कहते हैं ना भाई, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा गीत है ना भाई। तो कौन है वो भोलानाथ? है भोलों का नाथ है वो, भोले भाले मनुष्य आत्माओं का वो मुखिया है। हाँ, भोलों का नाथ है वो भूत प्रेतों का नाथ थोड़ी है। सोचो, है ना, वो अभिमान में रहने वालों का नाथ थोड़ी है। वो अपने आप को खूब हाई फाई समझने वालों को नाथ थोड़ी है। तो बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। कौन बैठे हैं? बच्चे, जो अपने को बच्चा समझता है, जो बच्चे की तरह जीवन जीता है। जैसे बच्चा भोला होता है बहुत, जितने भी बच्चे होते हैं भोले भाले होते हैं। कहते हैं ना भाई, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये जो नन्हे फूल हैं वो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे। अब सोचो, जग की आंख के तारे मतलब बिंदी ना भाई, है सितारे है ना भाई। कौन? जग की आंख के तारे कौन बनते हैं? जो बिल्कुल सीधे सच्चे भोले होते हैं। हाँ, जिनके अंदर रंच मात्र भी चालाकी नहीं होती। हाँ, तो वो ही अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहां चली जाती है। बरोबर बाबा द्वारा ही हम बाबा के घर जाते हैं। वास्तव में बाबा हमको बुलाने आए हैं भाई। आओ बच्चे, चलो चलते हैं घर। जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं।
वो गीत है ना भाई, जब तक फेरे ना हो पूरे साथ तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हात, ऐसा करके गीत है। तो जब तक फेरे ना हो साथ, भाई वो 7 फेरे कौन से हैं? वो शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, ये 7 फेरे हैं। जब तक ये पूरे नहीं होते, मतलब पवित्रता पूरी तरह धारण नहीं होती, जब तक शांति पूरी तरह धारण नहीं होती, जब तक सुख पूरी तरह धारण नहीं होता, सुख धाम माने सुख धारण करना, सुख धारण करना मतलब सुख के दाता, सुख के सागर तो परमात्मा है। तो परमात्मा के गुणों को धारण करना ही सुख धारण करना कहलाएगा, परमात्मा की शक्तियों को धारण करना। तो ये फेरे 7 हैं। तो वही कह रहे हैं बाबा कि जैसे साजन सजनी को बुलाने आती है, एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं, तो उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। ऐसे सच्चे अर्थों में, सच्चे दिल से, सच्चे होकर, साफ होकर रहते नहीं है तो बाबा की याद नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कि यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है, कोई बात नहीं। बाबा आकर सभी राज समझाते हैं। बाबा कहते तुम लकी सितारों का मर्तबा बाबा से भी ऊंच है। जैसे बाबा ब्रह्मांड के मालिक हैं, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाबा के साथ रहने वाले थे, फिर तुम बच्चों को तो पार्ट बजाना ही होता है भाई। धरती पे आके है, बच्चों के लिए ये पूरी दुनिया रची है बाबा ने। जाओ भाई, घूमो फिरो, है बढ़िया, सुख शांति से रहो, आनंद में रहो, जाओ प्रकृति का भी आनंद लो करके बाबा भेज देते हैं। तो तुम जानते हो हम बैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकी नाथ हूं। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। मैं तो आता ही हूं तुम आत्माओं को रावण के दुखों से छुड़ाने, अर्थात विषय विकारों से मुक्त करने, है ना भाई। छुड़ाना मतलब मुक्त करना, बहुत अच्छे से समझना भाई। तो जब हम यहां विषय विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर वहां पूरे जीवन भर मुक्त रहते हैं विषय विकारों से, कई जन्मों तक, है ना भाई। बाबा ने स्पष्ट कहा कि रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। अब उस रावण को नहीं समझ रहे हैं लोग। अभी वास्तव में कण कण में वो रावण है। सब अपने को राव समझ रहे हैं। वो रंक भी है तो वो अपने को राव समझ रहा है, मुखिया समझ रहा है। हर एक आत्मा अपने को हेड समझती है, मैं। सोचो कितनी गहरी बात। तो ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं कि इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग हैं। 4 हैं बड़े और एक संगम युग लीप युग है। यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो ना भाई। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है।
तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। यह महिमा फिर बैकुंठनाथ की नहीं होती। बड़ी गहरी बात, सोचो। है बैकुंठ के नाथ जब बनोगे तो ये नॉलेज थोड़ी रहेगी तुम्हारे पास। सोचो। है उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इस कलयुग में तो होते ही नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाले आए होंगे ना भाई। सर्वगुण संपन्न तो इस कलयुग में एक भी नहीं है। तो जो सर्वगुण संपन्न होगा वही तो किसी गुण के बारे में बताएगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं उनको भी युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो स्वर्ग भी यहां ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में जाएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। तो सयाने बच्चे जो होते हैं वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो इधर उधर भागते नहीं। वो जमाने भर की खुशियां बटोरने के चक्कर में नहीं रहते कि वहां जाऊं तो अच्छा लगेगा, यहां जाऊं तो अच्छा लगेगा। नहीं, वो पूरे समय, ये संगम युग है ही पढ़ाई का युग। बाकी अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस आया है, तो तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना भाई। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कह देते हैं, बुजुर्ग को भी पिताजी कहते हैं, तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। यह तो सभी के बापूजी हैं, शिव बाबा। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं के ईश्वर बाप हैं। तो बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वह भासना आती है। तो तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। बरोबर बेहद के बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। इसे अच्छी रीति समझना भाई। राजयोग क्या चीज है? राजयोग कह दिए ऐसे थोड़ी। एक एक राज को समझने वाला ही राजयोगी कहलाएगा। और कहीं भी मूंझ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा कहां, ऐसा कब, है वो राजयोगी नहीं कहलाएगा। जो जरा भी एक छोटा सा भी क्वेश्चन किसके अंदर है तो वो राजयोगी नहीं कहलाएगा। और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला ना सके भाई। भगवान वाच है, देवी देवताएं हैं दैवी गुणों वाले मनुष्य, लेकिन परमेश्वर माना गॉड फादर। देवी देवता कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे भाई देवी देवताओं को, वो तो एक धर्म है। किसी भी धर्म पिता को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है ना भाई, क्योंकि जानते हैं कि फादर ऊपर में रहते हैं। तो अभी तुम समझते हो हम भी वहां के रहने वाले हैं, अशरीरी। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, अशरीरी बाबा के सम्मुख। तो मैं भी अशरीरी हूं और आप सुनने वाले भी अशरीरी हो, ऐसा एहसास होता है क्या भाई? तो अभी तुम समझते हो अच्छे से कि यह कोई साधु महात्मा नहीं है। हम तो माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। भाई क्यों उनके बने हो? भाई माँ बाप से
भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए हम जुड़े हुए हैं। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो भाई? कारण चाहिए ना। अब ऐसे ही भीड़ लगा के बैठ गए, प्रसिद्धि को देखकर भीड़ लगा लिए, बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख तो बैठ न सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है कि भाई ये सन्यासी है, ये गवर्नर है। यहां तो यह बाप एकदम गुप्त है। जबकि समझते हैं कि परम पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं, फिर उसमें सर्वव्यापी की बात तो उठती ही नहीं। आत्मा याद करती है, ओ गॉड फादर। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? ये बहुत थोड़ी सी समझने की बात है, सोचो। परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं है। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया क्या करती है? संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर हैं। तब फिर पुकारते क्यों है भाई? और किसको पुकारते हैं? फिर किसके लिए कहते हैं हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए? किसको बोलते हैं जब खुद ही परमात्मा है, जब आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा सर्वव्यापी है, तो फिर किससे? अभी तो भाई तुम सम्मुख बैठे हो। फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा ना भाई, फादर। तो याद एक को ही करना है। जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, तो अब तो नहीं भूलेंगे ना भाई। ये पक्का हो गया ना कि वर्षा लेते हैं। फिर यहां के शानो शौकत में तो नहीं आएंगे। बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो। जब तक अशरीरी नहीं बनोगे तब तक पवित्रता आ ही नहीं सकती। तो मैं तुमको लेने आया हूं। देवताओं के आगे गाते भी है ना भाई, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो देवताओं की महिमा गाते हैं और अपने को नीच पापी समझते हैं? मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, ऐसा कहते हैं। तो जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी और अभी नहीं है ना? संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। तो वो किसने स्थापन किया भाई? वो शिव बाबा का ही स्थापन किया हुआ स्वर्ग है ना। तो भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था और आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, यह भूले हुए हैं। और अभी उन देवी देवताओं को ढूंढ रहे हैं। भ्रम में घूमते रहते हैं, हमने वहां देवता के साक्षात्कार किए, ऐसा बोल देते हैं। होता जाता कुछ नहीं है। सोचो, जो देवी देवता सतयुग में थे, वो देवी देवता अभी प्यारे शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और जो वाम मार्ग में चले गए थे, वाम यानी उल्टे मार्ग में चले गए थे, बाबा आके उन्हें सीधे मार्ग पर चला रहे हैं और लोग अभी भी भटक रहे हैं। सोचो, तो भूले हुए हैं ना भाई। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग तो होता है सतयुग में भाई, और कहाँ स्वर्ग होगा? कलयुग में थोड़ी होता है। तो कहाँ पधारेगा वो स्वर्ग? जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है भाई? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है, या तो कहेंगे निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व और यह है आकाश तत्व।
इनको महतत्व नहीं कहेंगे। महतत्व वह है, ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड, जहां हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। तो बाबा भी वहां रहते हैं, तो उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन तो हो नहीं सकता भाई। तो बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है, जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। अभी हम ढूंढेंगे क्या भगवान को? तो तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? वही देवी देवता। है ना भाई? जो सतयुग में देवी देवता शुरू में थे, वही सबसे जास्ती भक्ति करते हैं। जरूर जो पहले पूज्य थे, वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। सोचो, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। सोचो, यह तो रॉन्ग है ना भाई। बाबा पुजारी क्यों बनेंगे भाई? वो दिखा देते हैं कि शिव जी ने राम की पूजा की तो रामचंद्र जी ने शिव की पूजा की, ऐसा कर देते हैं। बाबा आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब यहां ही माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त, रंच मात्र भी मोह न रहे किसी से, अटैचमेंट। हाँ, ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं, जो एक एक राज को अच्छी रीति समझकर वैसा जीवन जीते हैं। और योग मतलब अच्छी रीति समझकर बाबा से संबंध बनाए रखते हैं। ऐसे नहीं भाषण कर लिए खूब अच्छा, गीत गा लिए खूब अच्छा, तो योग हो गया बाबा से, या आप योगी कहला गए। नहीं। हाँ, मोह की जरा भी रग जुटी होगी तो वो योगी नहीं कहलाएगा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो ज्ञान मार्ग में भाई कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को इतने कोई बंधन नहीं थे। वह सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है, इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है ना भाई? सोचो, तो मतलब क्या हुआ कि तुमको तो श्री कृष्ण बनना है। बहुत अंतर हो गया ना भाई। वह मीरा थी भक्त शिरोमणि और तुम हो विजय माला शिरोमणि, जो विजय माला पूजी जाती है। भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। हाँ, वो 108 की माला होती है, फिर 16,108 की माला होती है, ऐसी है ना भाई? तो भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनती है। पहले रूह बाबा की याद में पूरी तरह द्रवित होती है, फिर विष समाप्त होते हैं। रूह बाबा की याद में बिल्कुल द्रवित हो जाती है, रुद्रमाला। फिर एक भी विष नहीं रह जाता। तो यह कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे ना भाई। भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं, तो तुम जानते हो कि हमारी विजय माला बन रही है। तो जिसका ध्यान विजय माला की तरफ होगा वो कहीं नहीं भटकेगा।
वो एकांत में, मतलब एक के अंत में खो जाएगा। निरंतर बाबा की ही याद के सिवाय उसे और कुछ भी याद नहीं आएगा। उसकी आंखें कहीं नहीं मटकेगी, उसके कान कहीं नहीं रुकेंगे, उसकी जीभ कहीं नहीं फंसेगी। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे बाद में। तो तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला भी फेरते हो। कहते हैं ना भाई कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ऐसा करके है ना कुछ। सोचो तो कितने युग माला फेरते बीत जाते हैं, लेकिन मन का फेर जाता ही नहीं है। मन में वो ज्ञान समझ में आता ही नहीं है, भटकते ही रहते हैं। ये अच्छा वो खराब, उसी चक्कर में रहते हैं। कितनी दयनीय स्थिति। सोचो, बाबा की मुरली सुनकर कितना गहरा राज समझ में आता है। सोचो। तो बाबा कहते हैं तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखते हैं। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। जब तुमसे भक्ति सीख सकते हैं तो तुमसे मुक्ति भी सीख सकेंगे ना भाई। सोचो। तो बाबा राजयोग सिखलाते हैं जिसका नाम गीता रखा है। भाई धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना कोई ना कोई। बल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए, फिर उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते हैं। ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गए थे, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। तो अब तो भगवान के द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब वो एक तरफ 24 अवतार दिखाते हैं, फिर दूसरी तरफ कहेंगे कि कण कण में व्याप्त है, फिर तीसरी तरफ कहेंगे कि अब कलयुग में कलगी अवतार लेकर आने वाले हैं। तो अब बताओ तीनों बातों में सच्चाई कौन सी है फिर? सोचो। है बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए, सो राजाओं का राजा बनाने आया हूं। राजाओं का राजा ना भाई। तो जब तक सदगति देने वाले बाबा ना आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा तो जरूर चलेगी ना। जो कल पहले आए होंगे वही आकर यहां सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं है भाई। साहूकार, प्रजा, फिर साधारण प्रजा, फिर नौकर चाकर, भाई सभी तो चाहिए ना। तो कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि कैसे सतयुगी राजधानी स्थापन होती है। अगर यह जान जाए तो सुनाए ना। बाबा को ही भूल गए हैं। अभी सोचो, आप यहां उलझते फंसते हो, है ना? नहीं भाई, आप आत्मा को संपन्न बनाने की फिक्र में रहो। आप आत्मा संपन्न बन जाएंगे तो आपके पीछे अपने आप सारी प्रजा आ जाएगी। हाँ, मेहनत कुछ नहीं है। हाँ, आप सोचते हो कि यहाँ हम इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, ऐसे तो वही फिर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बाबा, हाँ, आत्माएं आत्मा को खींचती है, ये बाबा बताते हैं। तो कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है भाई। अब बाप को ही भूल गए हैं। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है, तो वह श्री कृष्ण है वैकुंठनाथ, और यह बैठ तुमको वैकुंठनाथ बनाते हैं। अंतर कितना हो गया।
श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण जो आत्मा है, श्री कृष्ण नाम का जो शरीर है वो तो केवल सतयुग में रहता है, लेकिन वो जो आत्मा है फिर त्रेता युग में आ जाती है, फिर द्वापर में आ जाती है। वही आत्मा दो राहे पर पड़ जाती है ना भाई। वही आत्मा फिर कलयुग में काली हो जाती है, तो श्याम के रूप में पूजी जाती है वही आत्मा, काली होने के बाद भी, क्योंकि सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया ना भाई। सोचो, कृष्ण तो एक शरीर का नाम है ना, उसमें जो आत्मा बैठी है, तो कितना भारत के ज्ञान का सूत मूंझा हुआ है भाई। सोचो, अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, देखना है हम कितने मार्क से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ना है, ऐसे घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थी को बिगाड़ना नहीं है। बहुत सावधानी बरतनी है, घर गृहस्थी बिगड़ने ना पाए। ऐसे तो कहां भी होता नहीं जो बूढ़े बूढ़ियां, स्त्री पुरुष, बहू आदि सब एक साथ आकर पढ़ें। ऐसी तो कोई स्कूल नहीं होगी इस दुनिया में। सोचो, शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहां देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़िया आती है भाई। वंडर है ना भाई। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहकर फिर राजयोग सीखना है। जब तक आप पवित्र नहीं रहेंगे आपको कोई राज समझ में नहीं आएगा, है ना भाई। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है तो इसका नाम ही है ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज है। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़ा ही निकला है। सोचो भाई, बहुत अच्छी रीति, बहुत समझने की बात है। जब बाबा एक बूढ़े तन में, मानवी तन में प्रवेश करते हैं और ज्ञान सुनाते हैं तो धीरे धीरे उस आत्मा के विष खत्म होते हैं, है ना भाई। जब अणु मात्र भी विष नहीं रह जाते तब बाबा उसको ब्रह्मा नाम घोषित करते हैं। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला कह देते हैं, है ना भाई। कितनी गहरी बात। सोचो, जब एक भी विष नहीं रह जाता तब ब्रह्मा कहलाएंगे, और जब एक भी विष नहीं रह जाएगा तब आप ब्राह्मण कहलाएंगे और ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे। ऐसे नहीं कि आपने ड्रेस धारण कर लिए, बैच लगा लिए तो आप ब्रह्मा कुमार हो गए और ब्रह्मा कुमारी हो गई वो, ऐसा नहीं है। रंच मात्र भी विष नहीं है तब वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगे। ऐसे नामधारी तो ढेर हैं, तो समझो अच्छे से। यह तो परमपिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे ना भाई। बाबा आके पढ़ाते हैं तो बीज रूप तो शिव बाबा है ना भाई। उनसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। हर मुरली में ये अर्थ समझाए हैं, बहुत सारी मुरलियों में। अभी तुम बच्चे समझते हो। बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। तो नारायण होगा तो उनके साथ फिर लक्ष्मी जरूर होगी भाई। नर नारायण, नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते हैं, नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग, तो 2-2 भुजा होनी देनी चाहिए ना भाई। ऐसा कायदे के अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं भाई, कि नर ही प्यारे शिव बाबा से श्रेष्ठ आचरण सीख कर नारायण बनते हैं नर, और नारी ही अपने लक्ष्य रेखा से पार न होकर अपने लक्ष्य में रहकर लक्ष्मी बनती है, मर्यादा में रहकर, है। सोचो, दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माताओं की कितनी महिमा है भाई। जगदम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है,
और यह अधर है। तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं है। जगदम्बा का बहुत मान है भाई, बाबा का इतना मान नहीं। बाबा ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है, तो बहादुर बनना चाहिए ना भाई। भागवत कथा जब हम करने जाते हैं तो माताओं के सिर पर ही कलश रखकर और शोभा यात्रा निकलती है पूरे शहर भरे में। तो उन सब का अर्थ भागवत कथा में बताया है, आप वो वीडियो जरूर सुनना भाई। बहादुर बनना चाहिए ना भाई। माता को ही तो शेर की सवारी चाहिए ना, क्योंकि माताओं के ऊपर ही अत्याचार होंगे। परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है भाई। मीरा भी पवित्र बनी ना। तो बाबा कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। हाँ, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेज फुल बनना है। एक एक बात का गहरा अर्थ समझना और समझाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। दूसरी पॉइंट, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन, पवित्र जरूर बनना है। अच्छा भाई, वरदान, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गंवाना। तो इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। किसी भी किस्म की हद की इच्छा अगर बची रहेगी तो आपको वो अच्छा बनने नहीं देगी। बहुत सूक्ष्म बात है ये, और इच्छा बहुत सूक्ष्म होती है। अंदर भावना कुछ अलग रहती है, प्रेजेंटेशन कुछ अलग रहता है। ये सब बहुत गहरा पुरुषार्थ है भाई। ऐसे आधे घंटे पौन घंटे में मुरली सुन के जल्दी जल्दी भागे, इधर गए उधर गए, इससे वो सूक्ष्म पुरुषार्थ व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अच्छा भाई, स्लोगन, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। वो गीत है ना भाई, हंसते खेलते बीते ये जिंदगानी, चली हवा मस्तानी, वो दिलवर जानी। अब ये दिलवर जानी कौन है भाई? ये बाबा है, दिल देने वाला। सच्चा सच्चा साफ दिल तो केवल एक बाबा का है, बाकी तो सबके दिल मैले हैं। तो दिलवर जानी कौन है भाई? बाबा है जो वरदान देते हैं हमको, बाबा है जो हम में जान डालते हैं, नहीं तो हम तो मरे पड़े थे। इस मुर्दे शरीर के भान में ही हम बिल्कुल डूबे हुए थे, तो मरे पड़े थे ना भाई। बाबा ने आकर हम मुर्दों को जिंदा किया है, जान डाली है। तो वो दिलवर जानी, हंसते खेलते बीते ये जिंदगानी। कौन सी जिंदगानी हंसते खेलते बीतती है भाई? जब हम पूरी दुनिया को और जिंदगी को खेल समझते हैं। और ये समझाइश कौन देते हैं? बाबा।
वो दिलवर जानी ही देते हैं। हर एक गीत में कितना गहरा राज है, सोचो। अच्छा भाई, ओम शांति।